विधायक के भाई रमेश चंद और सुजानपुर भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता को विधायक और सुजानपुर कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता से डरने की जरूरत नहीं है। गलत हम कुछ करेंगे नहीं और जो हमारे साथ कुछ गलत करेगा उसको हम सहन भी नहीं करेंगे। ये बात सुजानपुर भाजपा के मंडल अध्यक्ष प्रोफेसर विक्रम राणा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि सुजानपुर विधायक कैप्टन रंजीत के छोटे भाई रमेश चंद ने उनके ऊपर प्रताड़ना और डराने धमकाने का आरोप लगाया है। अगर इस तरह की बात सोशल मीडिया पर जग जाहिर हुई है तो ये गलत बात है। उन्होंने कहा वैसे तो ये घरेलू लड़ाई है जिसमें हमें बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन रमेश चंद भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है। अगर कांग्रेस विधायक उनके साथ इस तरह का काम कर रहे हैं तो उसे सहन नहीं किया जाएगा। सुजानपुर भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता के साथ अगर इस तरह का कोई गलत काम कांग्रेस करती है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि विधायक जब तक भाजपा में थे उनकी स्पष्ट छवि थी, लेकिन कांग्रेस में जाकर उन्होंने कांग्रेस के तमाम अवगुण अपने अंदर धारण कर लिए हैं। यही कारण है कि अब उन्हें अच्छे और बुरे की पहचान नहीं। अपने आप को जनता का सेवक कहने वाले अपने भाई को ही नहीं बख्श रहे हैं। आम जनता के साथ क्या करते होंगे ये बात अब किसी से छिपी नहीं है। वहीं अध्यक्ष ने कहा कि सुजानपुर भाजपा की सदस्यता का अभियान का दूसरा चरण 15 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। वर्तमान में सुजानपुर भाजपा पूरे जिले में सबसे ज्यादा सदस्य बनाने में आगे है। पहले हम नंबर 4 पर थे, अब हम नंबर 1 पर हैं। वहीं अध्यक्ष ने कहा कि सांसद एवं पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर स्टार प्रचारक हैं। वो जहां भी गए हैं, जिस भी विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने प्रचार किया है, भाजपा उम्मीदवारों को जीत मिली है। जम्मू और हरियाणा में अनुराग ठाकुर ने जहां जहां प्रचार किया उस उम्मीदवार को जीत मिली है। आने वाले समय में 2 राज्यों झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है, वहां पर भी भाजपा चुनाव जीतेगी। कल ये मामला बड़ा साफ एक प्रिंट मीडिया के माध्यम से और एक वीडियो भी रमेश जी हैं एक धौल पलाई से, जो कि विधायक के छोटे भाई हैं, उन्होंने ये संज्ञान में लाने का प्रयास किया है, जनता को बताने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है कि है तो बहुत ही पारिवारिक और व्यक्तिगत मामला है, इसमें बहुत बड़ी कोई टीका टिप्पणी बनती नहीं है, लेकिन ये मामला जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है और जो वर्तमान में विधायक हैं कांग्रेस के कैप्टन रंजीत सिंह राणा जी, उनके घर से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बात तो उनको समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं प्रिंट मीडिया के अंदर और वीडियो के माध्यम से, उन्होंने प्रताड़ना की बात करी है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है जब से ये विधायक बने हैं। तो मुझे तो उनसे सिर्फ यही कहना है कि देखिए कि वो बहुत साल भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहे हैं, भिन्न भिन्न पदों पे रहे हैं वो, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कार ऐसे रिवेंजफुल राजनीति के कभी रहे नहीं हैं। और ये तो मामला परिवार से जुड़ा हुआ है, तो बहुत संगीन है, बहुत गंभीर है ये। और मुझे लगता है कि ये सोचने का विषय है कि अगर भाई प्रताड़ित हो रहा है और भाई को ये प्रताड़ना हो रही है, तो आम नागरिक और आम जो लोग हैं इस विधानसभा क्षेत्र के, वो कितना अपने आप को उसकी ओर महसूस करते होंगे, ये देखने वाली बात है। अगर जनता का सेवक अपने आप को मानते हैं तो कहीं ना कहीं जब कोई भी आदमी या कोई भी राजनीति से जुड़ा हुआ प्राणी जो है वो जनता का सेवक जब कहता है, तो ये सारे जो प्रश्न है वो जुड़ा हुआ मानसिकता से होता है कि आपके अंदर विचार कैसे हैं, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा है, सकारात्मक विचार है कि नहीं है, वो देखने वाला विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो कहीं पब्लिक डोमेन के अंदर जब ऐसी बातें आती हैं तो ये सोचने का विषय है कि अगर घर के अंदर ही प्रताड़ित किया जाता है और वो भी छोटे भाई को, तो मुझे लगता है कि वो हिंदू संस्कृति में भी एक्सेप्टेबल नहीं है वैसे तो। और मुझे लगता है कि पारिवारिक मामला है, भाई के साथ बैठ के उनको ये बात करनी चाहिए। लेकिन अदरवाइज जो विधानसभा के जो लोग हैं, और अगर रमेश जी इसलिए उनकी प्रताड़ना हो रही है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर मामला है ये। इसके ऊपर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध भी करेगी और इस तरह का प्रताड़ना को सहन नहीं करेगी। ऐसा है तो मुझे लगता है कि विधायक रंजीत सिंह राणा जी को बहुत सोचने की ज़रूरत है, उनको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। अब वो विधायक हैं और जब विधायक बन जाते हैं तो उनको बड़ा दिल रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर अगर वो किसी दूसरे विपक्ष के लोगों की प्रताड़ना करना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा होगा। और लोकतंत्र के अंदर तो देखिए विचार होते हैं, विमर्श होते हैं, उसके बाद विरोध भी होता है, लेकिन विरोध होने का मतलब ये नहीं होता है कि उनकी आवाज़ को इस तरीके से दबाया जा सके।
तो मुझे लगता है कि ये उनको सोचना भी है, आत्ममंथन करना है और उसके ऊपर मुझे लगता है गंभीरता से पार्टी जो है वो हम सोच विचार करके हम बात करेंगे कि करना क्या है। अगर इस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं, जो हमारे जो सामान्य सदस्य हैं, अगर उनकी प्रताड़ना होती है तो निश्चित रूप से पार्टी इसको सहन नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको सहन नहीं करेंगे। तो साफ मंडलाध्यक्ष के नाते मैं ज़रूर अपने पार्टी के जितने भी हमारे अहदेदार हैं, जितने भी हमारे सदस्य हैं, उनको मैं ये कहता हूँ कि देखिए कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और गलत हम करेंगे नहीं, लेकिन गलत अगर किसी के साथ होगा उसको हम सहन नहीं करेंगे। तो अपने आप को वो ऐसा महसूस ना करें कि यहाँ की कोई उनका साथ देने वाला नहीं है। और मैं तो रमेश जी को भी कहता हूँ कि आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी उन्होंने मामले दर्ज किए हैं, अब वो मुझे पता नहीं है कि मामले किस रिलेट हैं, वो कैसे वो हैं एफआईआर जो लॉन्च हुई हैं। लेकिन अगर पहले हम बातचीत करेंगे रमेश जी से और उसके बाद इसके ऊपर पार्टी में इसका मंथन भी किया जाएगा और उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। निश्चित रूप से मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो सांसद हैं और पूर्व में रहे कैबिनेट मंत्री, ये स्टार प्रचारक हैं। ये जहाँ भी जाते हैं, देखिए वो जम्मू कश्मीर में गए और जिन विधानसभा उन्होंने प्रचार किया वो सारी की सारी सीटें वहाँ पे जीती उन्होंने। इसी तरह जहाँ जहाँ वो हरियाणा में भी गए वहाँ भी वो सीटें जीती हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से पार्टी का जो विचार विमर्श है, पार्टी की जो नीतियाँ हैं या योजनाएं हैं, जिस तरीके से वो लोगों तक उनको पहुंचाने का काम करती हैं और लोगों के बीच में भाई अनुराग ठाकुर की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, वो मुझे लगता है कि पूरा भारत वर्ष जानता है कि आज अगर हम कहें कि अगर युवा पीढ़ी की अगर बात करते हैं और युवा पीढ़ी में कोई आइडल है तो वो अनुराग ठाकुर जी है। और इसी बदौलत मुझे लगता है कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, अगर मैं बात करता हूँ, चाहे वो हरियाणा की बात तो इलेक्शन थे या जम्मू में, कहीं भी इलेक्शन होते हैं, जब भी जहाँ जाते हैं तो उनका भरपूर स्वागत होता है और लोग उनको बड़ा गंभीरता से सुनते हैं। देखिए कि आने वाले जितने भी चुनाव होंगे वो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतने वाली है, क्योंकि देखिए कि भारत के लोग जो हैं 140 करोड़ की जो जनसंख्या है हमारी, ये लोग 2047 का जो हमारा सपना है, हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत का, उस संकल्प को इन्होंने पूरा करना है। और इसी वजह से देखिए कि जब भी किसी राज्य के अंदर चुनाव होंगे वो भारतीय जनता पार्टी जो वो उसको जीतने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो विचार है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है, वो गरीबों के लिए है, वो किसानों के लिए है, वो युवाओं के लिए है, वो महिलाओं के लिए है। और मुझे लगता है कि जब किसान खुश होगा, युवा खुश होंगे, महिलाएं खुश होंगी, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला भारतवर्ष के अंदर एटलीस्ट कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है। जो सदस्यता अभियान का दूसरा चरण है वो 15 तारीख को ख़त्म होने वाला है और मुझे खुशी इस बात को बताते हुए और हो रही है क्योंकि हमारा जो ज़िला के अंदर जो स्थान था वो तीसरा था और पहले चौथा भी था, लेकिन आज कल हम पहले स्थान पर पहुंच चुके हैं, यानी बड़सर से हम आगे निकल चुके हैं। और अभी तक जो हमारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई है, भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्य अभियान चला हुआ है, उसमें 16,842 के करीब, ये परसों की रिपोर्ट है, वहाँ तक हो चुकी है। तो निश्चित रूप से मैं जो टारगेट है हमें 25,000 का, मुझे उम्मीद है कि उस टारगेट को हम पूरा करने वाले हैं।